लड़कों के प्राइवेट हिस्से की जो आगे की स्किन होती है, अगर वो नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, तो उनको रिलेशन बनाने में क्या ज्यादा मजा आता है या फिर कम आता है? दोनों की बात करें, लड़का लड़की है उनकी, तो किसको ज्यादा अच्छा लगता है और समय बढ़ाने पे क्या असर होता है, इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो क्या ज्यादा अच्छा लगता है? नेक्स्ट, अगर आप अपने हेयर को प्रॉपर तरीके से ट्रिम करके रखते हैं या फिर पूरी तरीके से वहां पे क्लीन रखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है क्या? लास्ट, कि अगर जितना बड़ा साइज तो क्या उतना ही अच्छा लगता है दोनों को, लड़का या लड़की दोनों को? इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही कि अगर वहां पे स्किन है तो क्या ज्यादा अच्छा लगता है? तो देखो, उस स्किन का कुछ रीजन में उसको हटा दिया जाता है किसी भी रीजन से, या तो अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, उस स्किन के नीचे अगर इन्फेक्शन हुआ है, जो हेड वाला हिस्सा है वहां पे अगर इन्फेक्शन हुआ है तो भी निकाल दी जाती है। तो बहुत तरीके की कुछ कंडीशंस की वजह से कुछ किसी के धर्मों में भी इसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसका अच्छे लगने से क्या मतलब है, उसकी बात हम करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसकी स्किन है उसको अच्छा नहीं लगेगा या फिर जिसकी स्किन नहीं है उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। हाँ, एक बात है कि जिसकी स्किन है अगर वो प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, उस स्किन के नीचे जो भी पदार्थ जमा होता है अगर वो उसको क्लीन नहीं करता है, तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शंस आ सकते हैं, वहाँ की स्किन भी चिपक सकती है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से कभी कभी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो जाती है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तो आप समय कम ले पाते हैं। लेकिन जिसकी यहाँ पे स्किन नहीं होती है तो उनके चांसेस इन्फेक्शन के कम होते हैं, लेकिन हाइजीन तो प्रॉपर उनको भी मेंटेन करनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब समय की बात करें तो उनमें जिनकी स्किन नहीं है उनमें क्या होता है कि वो जो हेड वाला हिस्सा है वो थोड़ा-सा, वहाँ की स्किन हार्ड हो जाती है, हल्की-सी, ये समझिए थोड़ी-सी सख्त हो जाती है इन कंपैरिजन टू जिनकी स्किन ऑलरेडी है। क्योंकि वो जो स्किन है वो प्रोटेक्ट करके रखती है, वहाँ पे एयर का कॉन्टैक्ट कम रहता है। लेकिन जिनकी स्किन नहीं है, हेड पूरी तरीके से दिख रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे एयर का कॉन्टैक्ट होता है जिसकी वजह से वो स्किन थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है, उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी-सी कम हो जाती है जिसकी वजह से उनका समय भी बढ़ता है, ठीक है? तो इसकी ये कारण हो सकता है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जिनकी स्किन है उनका समय हमेशा ही कम होता है। जी नहीं, ये सेंसिटिविटी की वजह से ऐसा हो सकता है। बाकी दोनों को अच्छा ही महसूस होता है, चाहे स्किन है या फिर नहीं है। ओके, लड़कों लड़कियों लड़के या फिर लड़की में भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उनको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों किस तरीके से एक दूसरे को समझते हैं और तब आप एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, कि साइज क्या मैटर करता है लड़कों के लिए लड़कियों के लिए? तो देखिए, साइज मैंने बहुत बार बताया है कि अगर हम लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका जो हिस्सा है, उनकी जो ट्यूब है, जहाँ पे उनको अच्छा लगता है, वो 2 इंचेस से लेके 2.5 इंचेस तक का ही वो एरिया है जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो बाहर की उनकी स्ट्रक्चर होती है वहाँ पे भी उनको अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डीप जाएँगे तो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता कहाँ से है? क्योंकि आपने दोस्तों से सुना है या फिर आपने किसी भी साइट से देखा है कि बहुत बड़ा साइज़ होता है, लड़की को भी पसंद होता है, तो जी नहीं। जिसके लिए आप ये चीज़ सोच रहे हैं तो उनको उतने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपके खुद के ही दिमाग की उपज होती है, तो इसको ज़रा करेक्ट करिएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए, इम्पोर्टेंट है कि आपकी इच्छा शक्ति बनी रहे, आपका जब चाहे तब मन हो जाए, प्रॉपर तरीके से आपका जो पार्ट है वो हार्डनेस उसमें आए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका टाइमिंग भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि आजकल क्या है ना कि एक तो ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है, एक समय कम लेने की प्रॉब्लम होती है, मतलब पी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए आप ये समझिए कि हो सकता है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज कीजिए, जो अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कि अगर आप कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर आप प्रोटेक्शन का कोई भी इस्तेमाल करते हो,
तो मजा नहीं आता है। तो क्या ये सच है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आप चयन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, चूज नहीं कर पा रहे कि किस तरीके का लेना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखना है कि हाँ मैं तो ज्यादा बड़ा इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसी चक्कर में वो बड़ा लेते हैं, फिर उनको खुद को ही अच्छा नहीं लगता है और कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। कुछ लोगों को देखो ये नहीं पता होता है कि अलग-अलग तरीके के मिलते हैं, कि अल्ट्रा थिन भी आते हैं, जिससे कि आपको भी अच्छा फ़ील होता है और अपने पार्टनर को भी उतना ज़्यादा डिफरेंस फ़ील नहीं होगा। तो प्रॉपर साइज़ चूज़ कीजिए और जिस तरीके से आपको रिक्वायर्ड है, उसी तरीके का आप ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर साइज़ परफेक्ट नहीं होगा ना, तो फिर वो प्रॉपर तरीके से आएगा भी नहीं, या फिर बड़ा रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो फट जाए। तो ऐसा आप ना करें। और ये क्यों ज़रूरी है? तो देखो, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक तो बीमारियों से बचाता है, जो एसटीडीज़ हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है, दोनों को ही। दूसरा, अनवांटेड प्रेगनेंसी से फीमेल को बचाता है। अब लड़के क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगर गलती से लिक्विड चला भी गया है अंदर, हो गया है हमारा ऐसे ही, तो कोई नहीं, हम कोई भी इमरजेंसी जो पिल्स आती हैं, जो टैबलेट्स आती हैं, वो खा लेगी लड़की और सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा एक बार हो सकता है, कभी-कभार 2 बार हो सकता है, लेकिन कंटीन्यूअसली अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है। एक बार भी ऐसा ना हो तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हार्मोन्स को पूरी तरीके से गड़बड़ कर देता है, आपकी फर्टिलिटी इश्यूज़ भी बढ़ा सकता है। तो आप इससे बचिएगा, ये नौबत ही ना आए, इसके लिए आपको प्रॉपर जो प्रोटेक्शन है उसका इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट। देखिए लास्ट में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या वहाँ पे हेयर ज़्यादा होने से आपको अच्छा नहीं लगता है, मज़ा कम आता है, या फिर बिल्कुल क्लीन होने की वजह से आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल ही क्लीन हो, बिल्कुल ही साफ हो, तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, ऐसा है कि अगर आप पूरी तरीके से वहाँ के हेयर को रिमूव कर देते हैं, तो आपको कट्स भी लग सकते हैं। जब आप करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, उस समय भी कट्स लग सकते हैं, इंजरी भी हो सकती है, लड़कियों को स्पेशली। और जब क्यों होता है? क्योंकि देखो स्किन से स्किन जब घर्षण करती है, तो ज़्यादा उनका फ्रिक्शन लगता है, ज़्यादा घर्षण लगता है, जब ऐसे टकराती है तो ज़्यादा घर्षण लगता है। लेकिन अगर हेयर एक-दूसरे से इस तरीके से टकरा रहे हैं, तो ये समझिए कि वो ईज़िली अ, ग्लाइड कर जा रहे हैं, ईज़िली ऐसा हो जाता है, मतलब फ्रिक्शनलेस उनका मूवमेंट हो सकता है। तो इतना मानिए कि वहाँ पे हेयर हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम कब होती है? जब आप उनका प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आप क्या चाहते हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी लड़कियों को स्पेशली कि आप ट्रिमर का इस्तेमाल कीजिए। आप लड़के भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर कंफर्टेबल हैं तो कैंची से भी कट कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से रेज़र का इस्तेमाल करना तो नहीं चाहिए इस जगह पे, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। तो आशा करूँगी आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, जो डाउट हैं वो भी क्लियर हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।